हेलो एवरीवन, मेरा नाम ताहिर है। आज की वीडियो में समझेंगे कि फ्रैक्टल किसे कहते हैं और फ्रैक्टल को पढ़ने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ गया कि जिससे हम लोग फ्रैक्टल को लर्न करना चाहते हैं। और एसएमसी के लेक्चर में जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो उसमें फ्रैक्टल का किस तरीके से प्ले कर सकते हैं उसको भी हम लोग समझेंगे। तो नाउ स्टार्ट करता हूँ कि फ्रैक्टल किसे कहते हैं। फ्रैक्टल उससे कहते हैं जो टाइम के अंदर टाइम हो, जैसे 1 आवर के अंदर 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट होता है। डे के अंदर में जैसे 4 आवर, 1 आवर, 30 मिनट, 15 मिनट, ये सब सब एक दूसरे के अंदर आ रहा है। बहुत सारे लोग ट्रेडर है जो 1 मिनट में ट्रेड कर रहे हैं, कोई 5 मिनट में कर रहे हैं, कोई 6 मिनट, कोई 15 मिनट में कर रहे हैं। होता क्या है, इस तरीके से ट्रेड प्लान करते हैं ना। अब एक मान लेते हैं कि कोई डब्ल्यू पैटर्न देख के ट्रेड प्लान किया 1 मिनट में, यहाँ से ट्रेड प्लान किया। अब यहाँ पर से होता क्या कि बोलता है कि निक लाइन के पास से आप बाइंग के लिए जब रिटेस्ट करने आए तो वहां पर से आप एक बाइंग पॉइंट बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर से यहाँ पर रिटेस्ट करने आया, फिर यहाँ से आप एक बाइंग पॉइंट बना सकते हैं। तो यहाँ पर से होता क्या कि ये एक, और फिर यहाँ पर से होता क्या कि मार्केट थोड़ा सा तो अप जाता है, फिर वहां पर से मार्केट डाउन साइड में गिर जाता है, जिसके कारण बोलता है कि नहीं, मार्केट वर्क नहीं करता, मार्केट को कोई समझ नहीं सकता, मार्केट एक गैम्बलिंग है, ऐसे वैसे मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं, जिसके कारण बहुत सारे 99% लोग ट्रेडर फेल कर जाते हैं। तो वो क्यों कर जाते हैं? क्योंकि एक्चुअल में उसको पता ही नहीं कि मार्केट में हम लोग ट्रेड कहाँ पर से प्लान कर सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर से, ऐसा नहीं है कि डब्ल्यू पैटर्न वर्क नहीं करता, करता है। वो 8 में से मतलब 10 में से 2 बार वर्क करता है, 3 बार वर्क करता है। अगर 2 बार 3 बार वर्क नहीं करेगा तो इस पे कोई इंसान भरोसा ही नहीं करेगा, तो भरोसा करेगा ही नहीं, तो फिर इसमें क्यों ट्रेड कोई लेगा। तो इसीलिए उसके जगह हम बताएंगे कि यहाँ बॉटम के पास से आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ से इस जगह से आप पीओआईपी, कुछ भी पीओआईपी हो गया, ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी हो गया, यहाँ पर से आप देख के यहाँ पर से आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं और एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं, एक छोटा सा एसएल लगा के। एसएल मतलब होता है स्टॉप लॉस लगा के। तो उसी को समझने के लिए हम लोग फ्रैक्टल को लर्न करते हैं कि आखिर में ये होता कैसे है। तो नाउ स्टार्ट करता हूँ कि फ्रैक्टल किसे कहते हैं, उसको हम लोग समझना बहुत जरूरी है। पहले हम लोग टाइम जोन को समझते हैं कि टाइम जोन क्या होता है। नाउ व्हाट इज फ्रैक्टल? फ्रैक्टल स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर होता है, उसे फ्रैक्टल कहते हैं। फ्रैक्टल उसे कहते हैं जो टाइम के अंदर टाइम होता है। टाइम के हिसाब से ही स्ट्रक्चर बनता है। हर मिनट, हर आवर में अलग अलग स्ट्रक्चर बनता है। जैसे 1 मिनट में अलग स्ट्रक्चर बनता है, 5 मिनट में अलग स्ट्रक्चर बना बना है, 15 मिनट में अलग स्ट्रक्चर बना है। इसी तरीके सब में अलग अलग स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है। तो इसको हम लोग कैसे कंबाइन कर सकते हैं? पहले हम लोग चलते हैं 1 आवर में, समझते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि ये 1 आवर का स्ट्रक्चर चल रहा है। ये क्या हुआ कि डाउन ट्रेंड आया, फिर थोड़ा सा पुल बैक गया, फिर थोड़ा सा यहाँ पर से थोड़ा सा अप गया, फिर डाउन आया, फिर अप गया। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 आवर का 3 कैंडल बना हुआ है, 1 आवर का रेड डाउन ट्रेंड में 3 कैंडल बना हुआ है। तो ये 3 कैंडल हो गया। 1 मिनट में अगर हम जाके इसको देखेंगे तो ये जाके हो गया 60 कैंडल। चलो अभी हम लोग एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे कितना कैंडल बना हुआ है, यहाँ 1 2 3 4 कैंडल, 4 कैंडल बना हुआ है। यहाँ से ले लेते हैं, इतना कैंडल बना हुआ। अब इसको हम लोग जाके 1 मिनट में देखते हैं तो ये कितना कैंडल बन गया, देखिए इतना सारा बन गया। वही हम लोग 1 आवर में देख रहे कितना कैंडल बना हुआ है, मात्र इतना छोटा सा। पर इसको जब हम लोग 1 मिनट में जाते हैं तो एक स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है। तो इसी को बोलते हैं फ्रैक्टल। फ्रैक्टल इसी को कहते हैं कि फ्रैक्टल किसे कहते हैं, तो इसी को फ्रैक्टल कहते हैं कि हम जब 1 आवर पे कोई ट्रेड कर रहा है तो वो 1 आवर का कैंडल देख के ट्रेड कर रहा है, और कोई 1 मिनट पे कर रहा है तो 1 मिनट में वो इतना, देखिए कितना बड़ा बना हुआ लग रहा है। तो इसी को हम लोग समझेंगे फ्रैक्टल किसे कहते हैं। उसके लिए एक एग्जाम्पल में लेते हैं। 1 मिनट, यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि फ्रैक्टल किसे कहते हैं। ये देख रहे हैं, इसे ट्रायंगल बोलते हैं। ट्रायंगल के अंदर देखिए एक बड़ा सा ट्रायंगल बना हुआ है, उसके अंदर फिर एक छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ, फिर उसके अंदर एक छोटा सा बना हुआ, फिर उसके अंदर एक छोटा सा छोटा सा छोटा सा। तो ये ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है। उसी तरीके से मार्केट में भी स्ट्रक्चर जो होता है वो इसके अंदर ही बनता है।
अब वन नौ चलिए समझते हैं। अब जैसे मान लेते ये मंथ हो गया, अब मंथ में आएंगे हम लोग, तो हम लोग को मंथ में देखने मिलेगा कि ये कहाँ पे, ये इस कैंडल के अंदर में है। अब हम लोग वीक में आते हैं, वीक में ये भी कैंडल के अंदर ही में है। तो इसी को हम लोग समझना होगा कि देखना होगा कि वीक में क्या ट्रेंड चल रहा, मंथ में क्या चल रहा। हम लोग डे में देखेंगे, आके डे में भी देखेंगे इसमें क्या चल रहा, वर्क कर रहा। 4 आवर में आके देखेंगे कि इसमें क्या वर्क हो रहा, कौन सा कैंडल। तो 4 आवर में देख रहे थे एक एक दो ही कैंडल बना हुआ, जबकि 4 आवर 1 आवर में देख रहे थे यहाँ कितना कैंडल बन चुका है, 1 2 3 4 5 कैंडल बना हुआ। इसी को बोलते हैं फ्रैक्टल। फ्रैक्टल को समझने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है कि हम लोग को कंबाइन करना पड़ेगा, हर एक दूसरे से कंबाइन करना पड़ेगा। क्या अब हम लोग को सबको देखना होगा? सबको नहीं देखना होगा, पर हम लोग को मंथ का भी देखना है कि मंथ में क्या चल रहा मार्केट में। वीक को भी देखना कि वीक में कोई ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी या एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक कुछ ऐसा तो आ नहीं गया जहां पर से हम लोग को मार्केट यहाँ पर से गिर गया। अब यहीं पे हम लोग देख लेते कि मार्केट यहाँ पर से कैसे गिर गया। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एक एफईजी था, ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये एक एफईजी हो गया था यहाँ से यहाँ, जहाँ पे बॉडी क्लोज नहीं किया। अब यहाँ इतना ये हो गया कि यहाँ पे क्या हुआ, ऑर्डर ब्लॉक था, एफईजी था, जिसको टैप करके मार्केट गिर गया। तो मेन पॉइंट हम लोग को यहाँ पकड़ना, ना कि हम लोग कहीं भी पकड़ ले। अब यहीं पे देखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे एमएसएस हुआ, एमएसएस होने के बाद यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक एफईजी था, जिसको मार्केट टैप करके अप की ओर चला गया। अब ये कितना गया, 1000 पॉइंट अप गया हुआ। यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, यहाँ से तो 2500 ले लेते, 2500 से कितना गया, 2600, 139, इतना पॉइंट गया हुआ। तो ये सब हम लोग कैसे पकड़ सकते हैं, एक फ्रैक्टल से पकड़ सकते हैं कि कैसे। और उसके लिए भी तो ये फ्रैक्टल कैसे पकड़ेंगे, अब हम लोग 5 मिनट में आते हैं। 5 मिनट में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर से, तो यहाँ पर से हम लोग ऑर्डर ब्लॉक एफईजी छोटा सा देख ले, देख के हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो हम लोग को डब्लू पैटर्न इन सब पे हम लोग वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि वो सम टाइम करता, सम टाइम नहीं करता। अब ये आप पूछिएगा कि भाई यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि मार्केट यहाँ गया, यहाँ से गिर गया। तो इन सब को लिए हम लोग स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक एफईजी, जो आने वाला स्ट्रक्चर में लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि मार्केट किस तरीके से वर्क करता है। पहले हम लोग समझते हैं कि फ्रैक्टल किसे बोलते हैं। पहले चलते वन डे में, सॉरी वन डे में चलते हम लोग, देखते कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। तो मार्केट में हम लोग देख रहे कि मार्केट में यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से यहाँ अप गया, फिर थोड़ा सा डाउन आया, फिर अप गया, फिर एक थोड़ा सा पुल बैक, फिर अप ट्रेंड, फिर थोड़ा सा डाउन, फिर अप, फिर थोड़ा सा डाउन, फिर यहाँ से अरे यार ये क्या हो गया। अच्छा ठीक है, यहाँ पर से थोड़ा सा 1 मिनट में इसको, फिर यहाँ से अप गया। तो ये मार्केट में ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर से अप गया, अप जा रहा, डाउन जा रहा, अप डाउन जा रहा, डाउन जा रहा, अप जा रहा, डाउन जा रहा। इन्हीं सब के लिए को समझना। और ऐसा क्या हुआ कि कंटिन्यू अप नहीं जा रहा। मार्केट में तो बताता है, बहुत सारे लोग बताते हैं कि मार्केट इस तरीके से मूवमेंट करता है, अप गया, डाउन आया, अप गया, डाउन आया, अप गया, डाउन आया, अप गया। क्या इस तरीके से मार्केट अप डाउन होता है? ये बीच का पॉइंट क्यों नहीं बताता कि बीच में यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक भी आता है, थोड़ा सा डाउन आता है, फिर अप जाता है, फिर डाउन आता है। इतना साधारण सा मार्केट तो नहीं ना, अप जाता है कि अप गया, फिर थोड़ा सा डाउन आया, फिर अप गया, फिर डाउन आया, ऐसे तो नहीं होता। मार्केट में क्या हो रहा है, अप गया, थोड़ा सा डाउन आया, फिर अप गया, फिर थोड़ा सा डाउन आया। तब इसी को, ये तो वन डे का हो गया। अब हम लोग 1 आवर में जाके समझते हैं कि हम लोग किस तरीके से हम लोग ट्रैप होते, रिटेलर लोग ट्रैप हो जाता है मार्केट में, और फिर बोलता है कि हम लोग फंस गए मार्केट में। तो उसी को समझने के लिए हम लोग चलते हैं, एक यहाँ पे देखते हैं 1 आवर का कैंडल बना हुआ है, ठीक है। 1 आवर का कैंडल बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है, मार्केट मान लेते हैं यहाँ पर से ओपन हुआ, यहाँ पर से ओपन हुआ, ओपन होने के बाद थोड़ा सा अप गया, अब जाने के बाद मार्केट डाउन आ रहा, डाउन आ रहा, फिर अब जा रहा। 1 घंटा तक वो ऐसे ही करता है, अब जा रहा, डाउन जा रहा, अब जा रहा, डाउन जा रहा, फिर यहाँ पे आके बॉडी क्लोज कर दे। तो हम लोग को ऐसा कौन सा पॉइंट पे यहाँ पे देखना है कि यहाँ पर से मार्केट डाउन जब जा रहा है, तो हम लोग कौन सा पॉइंट पे यहाँ पर से बाई कर सकते हैं।
तो वो यहाँ पे हम लोग बाई कर सकते हैं। ये सॉरी, वो हम लोग बाई कर सकते हैं इस पॉइंट से। यहाँ पे जो यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा पुल थोड़ा सा अप गया था, वहां पर से हम लोग यहाँ पे पीओआईपी या ऑर्डर ब्लॉक एफईजी देख के यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे हम लोग यहाँ तक इस पॉइंट तक हम लोग सेल के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल बनेगा। नेक्स्ट कैंडल बनने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर ये जो मार्केट थोड़ा सा अप जाता है, डाउन आता है, अप जाता है, डाउन जाता है, ये थोड़ा सा अप गया फिर डाउन आया, तो ये जाता है लिक्विडिटी लेने के लिए। लिक्विडिटी एक मार्केट का फ्यूल की तरह काम करता है। जो लिक्विडिटी होता है जो मार्केट को फ्यूल की तरह वर्क करता है। जैसे एक बैग चला रहे हो जिसमें बैग तभी चलेगा जब तक फ्यूल रहेगा, फ्यूल नहीं रहेगा तो बैग नहीं चलेगा। उसी तरीके से मार्केट में एक लिक्विडिटी होता है। लिक्विडिटी उसी को कहते हैं जो स्टॉप लॉस होता है। हम लोग रिटेलर लोग का स्टॉप लॉस होता है, वही लेने के लिए जाता है, फिर लेके वो चलाता है। अब मान लेते 1 आवर में मार्केट अप जा रहा है, डाउन आ रहा है, अप जा रहा है, डाउन आ रहा है। अब यहाँ पर से बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नहीं, यहाँ पर सब मार्केट अप जाने वाला है, वो 1 मिनट में देख रहा है यहाँ पे कि अप जाने वाला है। एक्चुअल में यहाँ पे तो 1 आवर का कैंडल क्या हो रहा है कि यहाँ पे अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, लास्ट में यहाँ पे आके क्लोज कर दिया। पर बहुत सारे लोग 1 मिनट में देखते नहीं, यहाँ पर से अब शायद आप ट्रेंड जाने वाला है। अब यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे बाई साइड के लिए कुदक जाता है। फिर क्या होता है, थोड़ा सा जाता है, पीओआईपी को टैप करता है, फिर मार्केट यहाँ गिर जाता है। फिर सेकंड कैंडल बनता है, फिर सेकंड कैंडल क्या होता है, यहाँ से थोड़ा सा अब जाता है, फिर मार्केट गिर जाता है। तो हम लोग को ऐसे क्या करना है, यहाँ पर से कोई लिक्विडिटी को देखना कि कौन सा लिक्विडिटी अभी बाकी रह गया जिसको कलेक्ट करने जा रहा है, कौन सा पीओआईपी बाकी रह गया जिसको टैप करके मार्केट गिरने। अब ये लिक्विडिटी क्या होता है, पीओआईपी क्या होता है, ये सब आने वाले एसएमसी के लेक्चर में हम सारा कुछ बताने जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम 1 आवर का कैंडल में थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरीके से मार्केट ट्रैप करता है, फंसाता रिटेलर लोग को। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, 1 मिनट, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, अप जा रहा है, डाउन जा रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कोई मार्केट में कूदका होगा, यहाँ पे कोई कूदका होगा कि नहीं, अब मार्केट डाउन जाएगा। वो क्या हुआ, यहाँ तक तो प्रॉफिट उसको दिखा, फिर एक बैग अप ट्रेंड चल गया, अप ट्रेंड गया, इधर का सारा लिक्विडिटी कलेक्ट कर लिया। अब इसी तरीके से देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। 1 मिनट सब हटाने दो फिर मैं बताता हूँ। 1 आवर पे सोच रहा होगा क्या कि यहाँ पर से तो मार्केट अप जा रहा, फिर डाउन गिर गया पूरा। ये क्यों गिर गया, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी लेने गया था। लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पे क्या किया, ये सारा लिक्विडिटी था कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करने के बाद ये फिर अप जाता है, यहाँ पर से अप जाता है, फिर यहाँ पे क्या करता है, बहुत सारे लोग बाइंग पॉइंट बना लेता है। बाइंग पॉइंट बनाने के बाद यहाँ पे बहुत सारे का स्टॉप लॉस रहता है, फिर मार्केट अप जाता है, यहाँ पर से फिर डाउन आ रहा है, डाउन आ रहा है। यहाँ पे देखिए ऑर्डर ब्लॉक एफईजी टैप करके मार्केट फिर डाउन गिर जाए। तो इन सबको समझने के लिए हम लोग स्ट्रक्चर मैपिंग को समझेंगे, वो आने वाला है नेक्स्ट या सेकंड वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चर मैपिंग को सीखेंगे। उससे पहले हम रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक को समझाएंगे कि रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, उसके बाद फिर मैं स्ट्रक्चर मैपिंग पे लेके जाऊंगा। तो आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए कि फ्रैक्टल किसे कहते हैं। फ्रैक्टल उसे कहते हैं, जैसे मान लेते हैं हम 5 मिनट में देख लेते हैं मार्केट यहाँ से यहाँ तक गिरा हुआ। अब हम लोग चलते हैं 1 आवर पे। 1 आवर पे गए तो देख रहे हैं मार्केट कहाँ से कहाँ गिरा हुआ, इतना से इतने ही गिरा हुआ। अब उसी जगह 15 मिनट में आ रहे तो यहाँ से यहाँ गिरा हुआ। तो यही होता है कि अब मान लेते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग बाइंग पॉइंट बना लिया, यहाँ पे बाइंग पॉइंट बना लिया। अब वो वेट कर रहा है कि और मार्केट अप जाएगा और मार्केट जाएगा, पर एक्चुअल में क्या हुआ, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक एफईजी था। यहाँ भी देखिएगा तो एक ऑर्डर ब्लॉक एफईजी था जिसको वो टैप किया। टैप करने के बाद मार्केट क्या हुआ, डाउन साइड गिर गया। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर से क्या कर रहे थे, यहाँ पर से कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखेगा, ये क्या देख लेगा, यहाँ पे ये देखेगा। 1 मिनट में दिखा देता हूँ। यहाँ देखेगा कि यहाँ से यहाँ तक ओ, 1 मिनट, यहाँ पे क्या देख रहा है, यहाँ पे देख रहा है कि एक बड़ा सा कैंडल बना है, यहाँ पर बाइंग के लिए उदक गया, थोड़ा सा आया, रेटेस किया, फिर अब जा रहा। फिर क्या हुआ, थोड़ा सा अब गया, फिर मार्केट डाउन साइड गिर गया। तो ये क्या किया, बाई साइड का भी लिक्विडिटी ले लिया, ये सेल साइड का भी लिक्विडिटी ले लिया। तो इसी को समझने के लिए हम लोग स्ट्रक्चर मैपिंग को समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आने वाले में हम लोग समझेंगे। इसी के लिए हम लोग फ्रैक्टल को समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि फ्रैक्टल किसे कहते हैं। इसीलिए हम लोग जब भी मार्केट को जब एनालिसिस करते हैं या ट्रेड ट्रेड के लिए प्लान बनाएंगे तो उसके लिए हम लोग को देखना जरूरी है। ये नहीं कि 1 मिनट में हम देख रहे हैं तो ये एक डाउन साइड गिरा, उससे पहले हम लोग को जाके देखना है, मंथ में देखना है, एक बार देख लेना है कि मंथ में क्या हो रहा है, मार्केट डाउन साइड है या अप साइड है।
उसके बाद फिर वीक में भी देख लेना कि क्या यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी है जिसको टैप करके मार्केट अप या डाउन जाने वाला है। फिर उसके बाद 1 डे में देखना, 1 डे के बाद आप 1 आवर ले सकते हैं। आप फॉरेक्स मार्केट के लिए 1 आवर लीजिए, बेस्ट रहेगा 1 आवर, और 15 मिनट 5 मिनट इन सब में कर सकते हैं। उसके लिए आपको बड़ा से छोटा तरफ आना, ना कि छोटा से बड़ा तरफ जाना। क्यों? क्योंकि 1 मंथ के अंदर ये सब कैंडल आ रहा है, ये सब जो इतने लोग जो मार्केट में चल रहा है वो सब इसके अंदर आ रहा है। इसीलिए जब मैं पढ़ाऊंगा इस सब मंथ के बारे या वीक के बारे, तो इसीलिए ऑर्डर रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक को हम पढ़ाऊंगा। जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक पढ़ेंगे कि ये इतने बड़ा तो हम लोग ऐसे ले नहीं सकते स्टॉप लॉस, तो उसके लिए हम लोग रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक सीखेंगे कि उसमें छोटा सा स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को समझ चुके होंगे कि इसे फ्रैक्टल कैसे कहते हैं। फ्रैक्टल को समझने के लिए हम लोग किस तरीके से कंबाइन कर सकते हैं कि हम लोग देख सकते हैं कि 1 डे में क्या मार्केट क्या चल रहा है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। फिर उसका हम 1 आवर पे भी जाकर देख सकते हैं कि क्या। उसके बाद हम लोग जैसे यहाँ पे अब हम लोग देख लेंगे, एक बात की मिसाल बताते हैं। यहाँ पे हम लोग अगर देख रहे थे 1 आवर में कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एफईजी था, तो चलो मैं एक बता देता हूँ। यहाँ पे मान लेते हैं कि एक ऑर्डर ब्लॉक एफईजी था, ठीक है। बस यहाँ पे मैं एक ये कर दे रहा हूँ, बस यहाँ पे मैं निशाना मार दे रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 1 मिनट में, ठीक है। 1 मिनट में जा रहे हैं, यहाँ पे 1 आवर का हो गया। अब हम लोग जा रहे हैं 1 मिनट में, किससे हम लोग ऑर्डर ब्लॉक रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पर से ये मार्केट टैप करके नीचे गिर सकता था। चलो कहाँ है, ये देखिए यहाँ पे 1 मिनट। हम लोग ऑर्डर रिफाइन अब देख रहे हैं, तो सारा मीट कर चुका है, सारा का सारा मीट कर चुका है। तो एक यहीं पे बाकी है, वो है ये वाला। एक यही एक ऑर्डर ब्लॉक एफईजी था, जिसको हम दोनों के ले लिए, ऑर्डर ब्लॉक एफईजी दोनों ले लिए, ठीक है। जिसको ये टैप करके मार्केट गिरने वाला। कितना दूर है भाई। आई एम सॉरी, मैंने ऊपर लगा दिया, जबकि ये ऑर्डर ब्लॉक एफईजी ये मीट किया हुआ था, ये यहाँ था। इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। ये जो ऑर्डर ब्लॉक एफईजी था ये ऑलरेडी ये मीट कर चुका है, तो ये यहाँ वाला है। ये देखिए यहाँ पे टैप करके मार्केट नीचे गिर गया। तो ऑर्डर ब्लॉक रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ कि कहाँ पर से मार्केट डाउन साइड गिरने वाला, कहाँ पर से अप साइड गिरने वाला, जाने वाला है। और आप, आई होप है कि, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके हैं कि फ्रैक्टल किसे कहते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।